तरतीला कुरान पाक को पढ़ो, तजवीद के साथ और तरतील के साथ कुरान पाक को पढ़ो। तजवीद अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का मेज़बान अब्दुल वहाब और आप लोग देख रहे हैं वहाब जीके टीवी। दोस्तों, मैं जा रहा हूं इस वक्त अलीम भाई के घर। अभी तकरीबन मेरा ख्याल 8 बजे का टाइम है और मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है अलीम भाई से, तो मैं जा रहा हूं अलीम भाई के पास। और मैं सोच रहा था कि अलीम भाई के पास जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को भी जो ना अलीम भाई के घर के व्यू दिखाऊं और मुझे क्या काम है अलीम भाई के घर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चलते हैं अलीम भाई के घर। लेकिन उससे पहले मैं लूँगा अपने साथ मास्टर खुरम, यानी अपने दोस्त खुरम को, और फिर हम जाएंगे अलीम भाई के घर। तो चलते हैं अलीम भाई के घर। आप लोगों के साथ भी अलीम भाई के घर के व्यू शेयर करते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को प्रेस लाजमी कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। फाइनली मैं और मास्टर खुरम अलीम भाई के घर पहुंच गए हैं और इनसे खूब गपशप भी हुई है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे मौलाना एहसान साहब अलीम भाई के घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब मैंने बच्चों की तिलावत सुनी तो मुझे भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने मतलब कि ख्वाहिश की कि क्यों ना बच्चों की जो कुरान पाक की तिलावत है वो भी अपने व्लॉग में शामिल करूँ। तो चलिए चलते हैं, बच्चों की जो ना तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। मैं अभी मौलाना एहसान साहब के पास बैठा हूँ और इनके जो शागिर्द हैं यहाँ पे उनकी तिलावत सुनेंगे और आप लोगों को भी तिलावत कुरान पाक सुनाएंगे। तो फ़ैसला आपने खुद ही करना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ये, और खालिस्तन अल्लाह पाक की ज़ात के लिए। तो आइए अब आप लोगों को इनके जो शागिर्द हैं उनकी कुरान पाक की तिलावत सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जामे में पढ़ने वाला एक अदना से तालिब इल्म हूँ। इब्तिदा तो मैंने मीरपुर से की, कारी अमजद साहब, कारी अब्दुल्ला साहब की जो शागिर्द हैं उनसे मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। और तजवीज़ मैंने जामिया अरबिया गुजरावाला से कारी सलीम साहब के पास पढ़ी। और उसके बाद कुछ अर्सा
मौलाना तारक साहब के पास पढ़ा। फिर उसके बाद मैं जामिया नुसरत उलूम में दाखिला लिया और कुछ अर्सा जामिया अशरफ उलूम में भी तालीम हासिल की। और आखिरी जो साल दौरा हदीस है वो मैंने जामिया नुसरत उलूम के अंदर किया। और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कुरान पाक की तालीम, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे गुनाहगार को अल्लाह पाक ने कुरान पाक की दौलत से भी नवाजा और आगे अल्लाह पाक ने उसको खिलाने की तौफीक की अता फरमाई। अल्लाह पाक मुख्तलिफ़ मौक़े अल्लाह पाक फराहम कर रहा है कि जिसके अंदर बंदा नशीद अल्लाह पाक के दीन को बच्चों के क़ुलूब व ज़हान के अंदर ये कुरान पाक उतार रहा है। अब ये कुरान पाक अल्लाह पाक की आखिरी किताब है। हम सब का ये यकीन है कि इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। ये सच्चा और बरहक दीन है। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस कुरान को पढ़ें, समझें, इस पर अमल करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही की जाती है कि इनको तजवीद के मुवाफ़िक़, क़वाइद के मुवाफ़िक़ इन कुरान पाक पढ़ाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से इनके अंदर तजवीदी एतबार से भी ये मज़बूत हैं, क़वाइद के एतबार से भी मज़बूत हैं। और इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ यानी कि ये बच्चे पहुँचेंगे ये मुस्तकिल इश्तिहार हैं और जहाँ जहाँ ये पहुँचेंगे कि अपना यानी कि हर एतबार से इंशाअल्लाह नुमाया नज़र आएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने को और इसकी इशाअत की। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जहाँ भी अल्लाह पाक ने मौका दिया पढ़ाने का उसके समरात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिखाए हैं। अब हमारे गोकल्ला के अंदर 2 क्लासें चल रही हैं। एक क्लास तो हमारे घर के अंदर होती है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 के करीब बच्चे मुझसे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। और दूसरी क्लास भाई अलीमुद्दीन साहब इनके घर के अंदर भी क्लास होती है। ये मगरिब के बाद होती है, फजर के बाद हमारे घर के अंदर होती है और मगरिब के बाद जो क्लास होती है वो भाई अलीम साहब के घर के अंदर होती है। इसके अंदर इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 के करीब जो है वो तालिब इल्म कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के मुवाफ़िक़ तजवीदी कायदे मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए ये कुरान पाक पढ़ते हैं। और कुरान में भी अल्लाह पाक का यही हुक्म है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को पढ़ो तजवीद के साथ और तरतील के साथ कुरान पाक को पढ़ो। तजवीद के साथ कैसे कुरान पाक पढ़ा जाता है, तरतील के साथ कैसे पढ़ा जाता है, इसके लिए पहला तो ये है कि कुरान पाक के जो अल्फाज हैं वो दुरुस्त हों। और दूसरा ये है, तरतील का मतलब ये है कि दूसरा हक़ ये है कि कुरान पाक को जब पढ़ा जाए यानी उसके जो लफ्ज़ हैं उनको जो जब पढ़ा जाए तो जैसे यानी कि क़वाइद अरबों ने जैसे वज़ा किए हैं उसी एतबार से उनको पढ़ा जाए। और दूसरी बात यह है कि फिर पढ़ने के साथ साथ उनका जोड़ करने का तरीका, उनका यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिफ़ात आर्ज़ा और सिफ़ात लाज़िमा, इन दोनों को यानी कि लिहाज रखा जाता है कि इन दोनों को यानी कि सही तरीके के साथ अदा किया जाए। और इसके साथ साथ जो है इनका लहजा भी अच्छा हो, क्योंकि हदीस के अंदर आता है जिसका मफ़हूम ये है कि कुरान पाक को पढ़ो ऐसे पढ़ो जैसे अरब लोग पढ़ते हैं, यानी अपने तरीके के साथ गाने की तरह से पढ़ना पढ़ो, बल्कि जैसे अरब अच्छे अंदाज के अंदर पढ़ते हैं ऐसे भी तुम्हारा अच्छा तरीका हो, उस अंदाज के साथ तुम भी कुरान पाक को पढ़ो। तो ये जो हम कुरान पाक को पढ़ा रहे हैं महज अल्लाह पाक की रज़ा के लिए है, अल्लाह पाक को खुश करने के लिए है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस